ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यानी तुम्हारी सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है यानी भूगोल, क्लास 12वीं का पहला जो अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इनके बारे में हमको आज समझना है, अच्छे ढंग से समझ लेना है कि ये ज्योग्राफी है। आखिर ये ज्योग्राफी यानी भूगोल एक विषय का रूप है, क्या है ये विषय का रूप में आते हैं तो ज्योग्राफी यानी भूगोल कहा जाता है, समझे। जैसे कि हम पहले जानते हैं यानी ज्योग्राफी का गॉडफादर किसे कहा गया है, पहले जान लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि ज्योग्राफी का गॉडफादर किसे कहा जाता है, यानी फादर किसे कहा जाता है ज्योग्राफी का। एराटोस्थानीज है ना, यानी एराटोस्थानीज जो है ज्योग्राफी का गॉडफादर यानी भूगोल का जनक कहा गया है। लेकिन कई बहुत से सारे बुक में जो लिखे हुए हैं कि कहीं पे लिखा हुआ जानते हो वो क्या कहते हैं, ये तो एराटोस्थानीज है, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ हिकेटियस, वो भी सही है। लेकिन कोई बुक में लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी का जो है जन्मदाता कौन है या जो भूगोल का जनक कौन है, तो वो हिकेटियस है। लेकिन ये भी हम जो पढ़ रहे हैं एराटोस्थानीज यानी जनक है, भूगोल का जनक है। ये तो पूरी संसार की बात हो रही है। जो भूगोल का जनक है पूरे क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है, ये जो भूगोल का जनक है तो एराटोस्थानीज है, समझे, या हिकेटियस है। लेकिन अगर भारतीय भूगोल का जो फादर कहा गया है, किसको, भारतीय भूगोल का जो फादर कहा गया है यानी भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा गया है, वो है तुम्हारा जेम्स रेनेल। क्या है, जेम्स रेनेल। ये जेम्स रेनेल जो है तुम्हारी भारतीय भूगोल का जनक कहा गया है, ठीक है। अगर सिर्फ भूगोल की बात अगर करते हैं हम, सिर्फ अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एराटोस्थानीज है इनका जनक है। अगर भारतीय भूगोल की बात हम करेंगे, इनका जो गॉडफादर है यानी जन्मदाता है जेम्स रेनेल है। ये तो तुम यहाँ तक समझ गई। दो ऑब्जेक्टिव तुमको यहाँ तुम हो सकता है पूछ दिया जाए। अब फिर हम वापस आते हैं इसके ज्योग्राफी के अंदर में। आखिर ये ज्योग्राफी है जो ग्रीन शब्दों से बना है, एक जियो से बना है, दूसरा ग्राफोस से बना है। पहला तुम्हारी जियो से यानी पृथ्वी, ग्राफोस यानी वर्णन, यानी पृथ्वी का क्या करना है, हमको वर्णन करना है। ये जो पृथ्वी पे रहने वाले जो मानव है इनका क्या करना है, हमको वर्णन करना है। इसीलिए जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी किनका वर्णन करना, पृथ्वी का हमको क्या करना, वर्णन करना। लेकिन ये जो पृथ्वी है इनके मुख्य दो घटक होते हैं, इस चीज को याद रखना। यानी पृथ्वी का मुख्य तो दो घटक होते हैं। पहला घटक है भौतिकी घटक, दूसरा है मानवीय घटक। पहला तुम्हारा क्या है, भौतिक घटक, दूसरा तुम्हारा क्या है, मानवीय घटक। अब तो मानवीय घटक और भौतिकी घटक में अंतर है। अब देखो भौतिकी यानी भौतिक घटक के अंदर में जो सब चीज आते हैं, भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति एवं जंतु, ये सब जो है भौतिक घटक के अंदर में आते हैं। क्योंकि प्राकृतिक है, ये क्या है, नेचर है, प्राकृतिक है। यानी भू आकृति क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है, मृदा, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति एवं जंतु, ये प्राकृतिक चीज है, इनको हम क्या कहेंगे, भौतिक घटक कह सकते कहेंगे। दूसरा है मानवीय घटक। मानवीय घटक जो है तुम्हारी, मानवीय घटक क्या कहता है, जो मानव के द्वारा बनाए गए चीज को, मानव द्वारा बनाए गए चीजों को हम मानवीय घटक कहते हैं। जैसे घर किसने बनाया, बसाया, घर इंसान ने, मानव ने बनाया। गांव भी मानव ने बसाया, सड़क भी मानव ने बसाया, नगर, रेल, हवाई जहाज, खेत, बंदरगाह, दवाइयां और क्या कहते, दवाइयां और नहर, ये सारा चीज जो है मानव के द्वारा किया गया है। लेकिन एक चीज और हम देखो इस टॉपिक के, फिर हम जहां तक तुम समझ गई होगी, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। फिर ज्योग्राफी के अंदर में, इसके अंदर में ज्योग्राफी यानी भूगोल के अंदर में जाते हैं। अब यानी भूगोल का मुख्य सरोकार या उद्देश्य क्या है, ज्योग्राफी जो विषय का रूप में आए हैं इनका जो मुख्य सरोकार क्या है या इनके उद्देश्य क्या है, भूगोल का उद्देश्य क्या है। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में, पृथ्वी को क्या कहा गया है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में, है ना, समझना व उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पाला है। यानी अच्छे तरीके से तुम समझ रहे हो कि पृथ्वी को, ये जो दुनिया है, पृथ्वी को मानव के घर, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में क्या करना है, समझना है। वह उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है, उन तत्वों का जो पृथ्वी पर हैं सब क्या है, सबका अध्ययन करना है जिन्होंने यानी मानव को क्या क्या है, पाला है। यहाँ से अब दूसरी पे हम चले आते हैं यानी भूगोल के अंदर में, फिर ज्योग्राफी पीछे से और पीछे की ओर चले आते हैं। तो ज्योग्राफी जो है, द्वित्ववाद जो है, देख लो द्वित्ववाद क्या है, कंपटीशन जो होता है ना, तो कंपटीशन चला गया इसके अंदर में कि भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल, दोनों कंपटीशन आता है ना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में कंपटीशन आता है। दूसरा क्रमबद्ध भूगोल या क्या कहता है, प्रादेशिक भूगोल, यानी नोमोटिक यानी वर्सेस क्या होता है, एडियोग्राफी।
अब प्राकृतिक व मानव अभी तत्व है, इन्हें क्या करना है, पूर्णता से देखना उचित समझा गया है। लेकिन ये तो द्वितीयवाद की अगर बात की जाए, मतलब कंपटीशन जो होता है इसकी बात करते हैं, तो ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या है तुम समझते हो। अब फिर टॉपिक को पीछे के लेकर जाते हैं, फिर इधर से आते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे भौतिक भूगोल जो है ये भौतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है। क्या होता है, भौतिक भूगोल है ये, देखो मानव का नहीं, मानव से कोई लेने देन नहीं है इनकी, लेकिन यह भौतिक पर्यावरण का ही अध्ययन होता है। जबकि मानव भूगोल के अंदर में अगर देखा जाए तो भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन है। अब देख लो वही चीज करता है, एक तुम सुनाए थे एक म्यूजिक, यानी एक गाना तुमको सुनाए थे कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना वजूद क्या मेरा, ठीक है, यानी हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तो वही चीज कहता है, यानी भौतिक घटक है तो मानव है, लेकिन ये जो मानव घटक है, लेकिन ये तो अपने आप कुछ नहीं कर पाता है। ये मानव घटक जो है अपने आप कुछ नहीं कर पाता है। जब मानव का काम है यानी भौतिक घटक का इस्तेमाल करना, इनकी मदद लेना। जब तक ये मानव है भौतिक घटक का इस्तेमाल नहीं करेगा, इनसे जब तक डिसीजन नहीं लेगा, तब तक वो कुछ अपने मन से नहीं कर पाएगा। यानी मानव के द्वारा जो चीज बनाए गए तो मानव घटक, मानवीय घटक था, ये तुम्हारी कुर्सी है, टेलीविजन है, ये सारा ने भौतिकी घटक का इस्तेमाल किया। भौतिक घटक का क्या किया, वो इस्तेमाल किया, वही इस्तेमाल करके अपना यूज किया, अपना दिमाग लगाया, अपने माइंड को क्या किया वो लगाया वहां पे, तब जाके जब बंदरगाह बन गया, हवाई जहाज बन गया, उसके बाद दवाइयां सब निकल गई बीमारियों सबका, नहर क्या कहते हैं, नहर खोदा गया खेती करने के लिए, पटवन करने के लिए, साथ में घर बनाया, पहले फूस का था अब मका ईंट का होने लगा, गांव बसाया, जहां जंगल पड़ा हुआ था वहां पे भी गांव विकसित हुआ, नहर बनाया गया, गांव में जाने के लिए सड़क को बनाया गया। तो ये सारा चीज इनके अंदर आते हैं। लेकिन ये जो मानवीय घटक, बस इतना हमको लिखना, मानव द्वारा जो चीज बनाए गए चीज को हम मानवीय घटक कहा जाता है। जबकि मानव घटक भौतिक घटक का इस्तेमाल से ही क्या होता है, मानवीय घटक होता है। जब तक इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, जब तक इनका यूज नहीं करेगा, तब तक भौतिक घटक का यूज करता है मानव, इस्तेमाल करता है। जैसे इस्तेमाल किया वैसे ही वो अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देता है, तब कुछ से कुछ बना डालता है ये मानव। अब चलो, अब हम आगे इस टॉपिक को तुम अच्छे तरीके से समझ गई होगी, लेकिन आगे हम पढ़ाएंगे भी सबकी, यानी मानव घटक यानी मानव भूगोल। हमको देखो पढ़ना इनको तो नहीं है, इनको तो हम समझना है खाली, इनके बारे में हमको सिर्फ समझना। अब हमको पढ़ना है मानव भूगोल का। यानी मानव भूगोल को कई मतलब वैज्ञानिक ने क्या क्या है परिभाषित अपने अपने जुमला में कहा, अपने अपने लैंग्वेज में वैज्ञानिक सब क्या क्या कहते हैं मानव भूगोल जो है उनके बारे में, फिर हम थोड़ा सा